नमस्कार, आदाब, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं स्वामी जी विवेकानंद ब्रह्मचारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। नमस्कार। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। बहुत खुशी है आपको आज भी और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत खुशी है आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और आपसे जानेंगे कि मकर संक्रांति में स्नान का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। देखिए, मकर संक्रांति की अगर आप बात करती हैं तो मकर संक्रांति पूरे विश्व में जितने धर्म हैं, सब में जितने कल्चर्स हैं, जितने धर्म हैं, सब में किसी ना किसी रूप में मनाई जाती है। विशेष रूप से सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, जिसको आज हम जानते हैं, तो वो सारा जो है उत्तरी गोलार्ध में हुआ है, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो शीत ऋतु है, ठंड, आपको शायद अगर आप विश्व का इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हमारी जो धरती है वो एक लंबे समय तक हिमयुग में ढकी रही। मतलब पूरे धरती पर बर्फ ही बर्फ थी। ऐसा 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 इतिहास में कहा जाता है। तो मकर संक्रांति के समय जो सूर्य देव हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं जी। तो मकर राशि मतलब जो अब ये धरती पर देखिए तो मकर व्रत है ना, तो मकर व्रत की तरफ जब वो चलते हैं तो इक्वेटर की तरफ वो चलना शुरू कर देते हैं। मतलब दक्षिणी गोलार्ध से वो इक्वेटर की तरफ चलने लगते उतर आए। तो यहाँ से जो शीत ऋतु है वो समाप्त होती है। तो नई फसलों का समय होता है, हर्षोल्लास का समय होता है, वसंत ऋतु का समय होता है, तो जिसको सभी कल्चर्स में किसी ना किसी रूप में खुशी के रूप में मनाया जाता है जी। अब स्नान का जो महत्व है, स्नान का महत्व ये है कि सर्दी एकदम से बीती, तो सर्दी में ठंडे पानी में स्नान करने में थोड़ा सा आलस्य आता है। वैसे तो माघ मास में स्नान किया जाता है जी, लेकिन जो है जो सर्दी, तो उसके बाद जो आम जनता है कि भैया अब स्नान करो, तो स्नान करने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो नदियों का स्नान है। तो नदियों में इसलिए स्नान किया जाता है और धीरे धीरे ये ट्रेडिशंस बन गए, ये कल्चर बन गया और फिर इसको जो है धर्म के साथ भी जोड़ दिया गया जी। तो ये है। अब वैसे तो सभी कल्चर्स में मनाया जाता है बहता पानी। हाँ, बहता पानी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं अंजलि जी कि हर 86 साल बाद जो मकर संक्रांति है वो एक दिन आगे बढ़ जाती है। मकर संक्रांति नहीं, सभी संक्रांतियां। तो संक्रांति बेसिकली उसको कहते हैं जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। तो अभी जैसे अभी आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले जब आपने अपनी आंखें खोली, होश संभाला, तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को हुआ करती थी, अभी 15 जनवरी को होती है जी। होती है जी, है ना जी। अब मकर संक्रांति 15 जनवरी को होती है। तो ऐसे ही अगर हम पीछे चलें तो 2000 साल पहले जब जीसस का जन्म हुआ था उस समय मकर संक्रांति 25 दिसंबर को थी। तो 25 दिसंबर को मकर संक्रांति थी, तो मकर संक्रांति के दिन ही जीसस का जन्म हुआ था। क्रिसमस जिसको हम मनाते हैं, अब वो थोड़ा सर्दियों में चला गया। 6 दिन बाद जीसस का खतना हुआ था। उस खतने को जो है उसी दिन जिस दिन जीसस का खतना हुआ था उस दिन 1 जनवरी रख दी गई, जिसे छठी की पूजा भी हम हाँ, छठी की पूजा। तो ये छठे दिन लगभग सभी धर्मों में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो छठे दिन जो है उसकी संस्कार किया जाता है जी, है ना। तो बेसिकली अब बाद में इस्लाम और ईसाईयत आए, लेकिन जो है अब्राहमिक रिलीजन में 2 तरह के रिलीजियंस हैं पूरे विश्व में। एक तो एशियन रिलीजियंस हैं बेसिकली, वैसे तो ये भी एशियन रिलीजन ही है जी। दूसरे हैं अब्राहमिक रिलीजियंस। अब्राहमिक रिलीजियंस जिनका जन्म मिडिल ईस्ट में हुआ, जो मिडिल ईस्ट से जो संसार में फैले वो अब्राहमिक रिलीजियंस है। तो ये सबसे पहले इसमें ज्यूस हुए, यहूदी लोग। तो यहूदियों में भी छठी का पर्व मनाया जाता है, लगभग सब में मनाया जाता है मकर संक्रांति। हाँ जी। तो इस दिन क्या कहते हैं कि खास तौर पे स्नान का तो आपने बता ही दिया कि वो नदियों में किया जाता है कि चलो
अब गर्मियाँ उत्तरायण होता है, तो जो भीष्म पितामह थे उन्होंने इसी दिन क्यों अपनी मृत्यु का डे चुना? देखिए, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था उनके पिता से कि वो अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग सकते थे। जी, वो तो था। तो उन्होंने जिस दिन उनको शरशैया लगी उसके उन्होंने तो उसके बाद उन्होंने जो मकर संक्रांति का दिन जो अपनी मृत्यु के लिए उन्होंने चुना, ऐसा समझा जाता है कि उस दिन जो मकर संक्रांति है, जब सूर्य उत्तरायण में जाते हैं तो धरती उत्तर की ओर जाती, तो धरती जो है वो तो स्वर्ग में जाने का जो मार्ग है वो खुल जाता है। तो इसलिए जो है उन्होंने मकर संक्रांति का दिन चुना, कारण यही था, उत्तरायण होना। अच्छा, उत्तरायण होना कि सब चीजें में हरियाली आती है और हाँ, सेलिब्रेशंस वो तो उसके बाद ही है। आती है। जी 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 जी, वो तो उसके बाद ही आती है, लेकिन जो है स्वर्ग का द्वार। हाँ, स्वर्ग का द्वार। दूसरा एक और कारण था कि जो है वो महाभारत युद्ध का जो परिणाम है वो देख करके देह त्याग करना चाहते थे, क्योंकि ये धर्म युद्ध था। जी, अच्छा। तो धर्म की स्थापना के लिए धर्म युद्ध था। जो अधर्म उनके सामने, आंखों के सामने ही हुए अधर्म, और जिसको वो देखकर भी अपनी एक प्रतिज्ञा के कारण वो कुछ ना कर सके, तो उसका प्रायश्चित भी उन्होंने उनके सामने ये था कि अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे कुटुंब का नाश देख करके मृत्यु हो। जी जी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अलग पूछना चाहिए जी, कि इस दिन खिचड़ी ही क्यों खाते हैं? जी, खिचड़ी तो सब जगह, सब कल्चर्स में, हाँ जी, खिचड़ी सब कल्चर्स में। देखिए, ये आयुर्वेद के अनुसार है। आयुर्वेद में जो माघ मास है, इसी मकर संक्रांति माघ मास में ही होती है। तो उस समय क्या होता है कि घी और खिचड़ी जो है वो पथ्य है। पथ्य का मतलब वो शरीर के लिए अच्छा है। तो माघ मास में घी और खिचड़ी जो है वो शरीर को लगती है, हेल्दी हेल्दी बनाती है। तो इसलिए घी खिचड़ी जो है वो घी और खिचड़ी वो प्रसाद के रूप में दी जाती है। जी, बिल्कुल दी जाती है। आजकल वैसे भी अगर खिचड़ी खाते हैं, लेकिन उस दिन पर्टिकुलरली हर जगह आप देखिए, चाहे अलग अलग तरीके से, मतलब हमारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, पोंगल है और भी बिहू है और भी चीज़ें मतलब मनाई जाती है, तो सेम डे वहाँ पर भी खिचड़ी ही बनती है। पहाड़ में हरेला, हाँ जी, हरेला कहते हैं, आपकी तरफ कुछ और कहते होंगे। कश्मीर में खिचड़ी बनती है। हाँ, अच्छा, इसमें दान पुण्य का भी काफ़ी है कि जैसे हमारे कश्मीर में या और भी जगहों पर दान किया जाता है, कंबल, स्नान और इस तरह का दान जो अपनी इच्छा है अपने पितरों के लिए। देखिए, वाई ऑन मकर संक्रांति ही? देखिए, बेसिकली जो हिंदू संस्कृति है उसमें धर्म के लिए दान करना जो है वो अनिवार्य बताया, इससे ऋण उतरते हैं। तो किसी ना किसी बहाने से, कोई बहाना हो जाए, कोई भी पर्व हो, हर पर्व पे दान किया जाता है। उसमें मकर संक्रांति भी एक पर्व है। केवल अगर ये मैं कहूँ कि मकर संक्रांति को और इसी का महत्व बताऊं तो अन्य का महत्व समाप्त हो जाएगा। अन्य के महत्व को गौण करना होगा। हर पर्व पे दान होता है, उसमें एक मकर संक्रांति भी है। तो इसको और वो मतलब अपने धर्म के हिसाब से बांट के ही खाते हैं सब कुछ। हाँ, बांट के ही खाते हैं और सेम फूड खाते हैं, खिचड़ी ही सभी खाते हैं। हाँ, कोई स्पेशल नहीं बनता है। बेसिकली जो यूनिटी के लिए। हाँ, बेसिकली जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति समरसता की संस्कृति है। ये तो ये जो आज आप देख रहे हैं जातीय वैमनस्य और जातीय भेदभाव, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। ये करीब 300-400 साल पुराना होगा। जी जी जी। जब से इन्वेडर्स का यहाँ आना हुआ तो उन्होंने द्विनाम पद्धति के आधार पे जातीय प्रथा को अपना लिया, जबकि जातीय प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं, है ही नहीं कभी। अब जैसे कश्मीर में आप देखिए, अपने कश्मीर में जितने लोग हैं वो सब पंडित हैं, चाहे वो कहीं से आए। हाँ। क्या अन्य वहाँ कोई जाति हुई नहीं? नहीं हुई नहीं।
नहीं। एक ही कम्युनिटी के तो लोग फिर हैं। ऐसे ही पूरे भारत में है। ये जानबूझकर उन हाँ, लोगों ने ऐसे किया ही कराया पूरे था। भारत में है। तो भाई वहाँ पे अब बाद में जब तक जो है ये मुस्लिम इन्वेजन नहीं हुआ था, उससे पहले, अंग्रेजों का भी हाँ, काफी उसमें रहा, उससे अंग्रेजों का पहले भी वहाँ रहा। अन्य लोग भी तो रहे होंगे, हम्म। अन्य व्यवसाय भी तो होते होंगे। और हम्म। सभी अगर ब्राह्मण हो जाएंगे तो यजमान कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, मकर संक्रांति की बात चल रही है, साल का इतना बड़ा पर्व है, उत्तरायण है, अलग अलग हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशंस होती है, काइट फेस्टिवल्स के ज़रिए इसको, संगीत के ज़रिए उसको मनाया जाता है, हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। इसमें क्या नहीं करें? जैसे आपने कहा कि ऋण उतरता है, दान पुण्य करने से क्या नहीं करना चाहिए, जिसको टोटली अवॉइड करना चाहिए? देखिए, मकर संक्रांति ही नहीं, किसी भी दिन जो कार्य नहीं करना चाहिए, वो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, और ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचे। बस यही एक। ये किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। जी स्वामी जी। अगर कोई कार्य गलत है तो मकर से तो बाकी दिन करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी खास तौर पे कौन सा नेगेटिविटी। रंग भी लोग कहते हैं, रंग जैसे नदियों में अब यहाँ शहर में नहीं जा सकते, तो क्या करना चाहिए उनको? देखिए, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, जी। आप स्नान कैसे भी करें, जो है वो ठीक है। तीर्थ स्थलों पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ाना, ये भी आज के समय में एक समस्या हो बिल्कुल, गया बहुत बड़ी है ना, समस्या है। बहुत बड़ी समस्या हो गया। हम्म। तो अपने मन में प्रसन्न रहिए, अपने अड़ोसी, जो आपके पड़ोसी, इष्ट मित्र और आपके परिवारजन हैं, उनके साथ आप प्रसन्नता बांटिए। ये मेरा सबको संदेश है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आपको भी से। बहुत, और आप सबको बहुत अच्छे से सब मकर संक्रांति के दिन संकल्प लीजिए कि आज के बाद अपने मन का जो अंधकार है उसको दूर करेंगे, सबके साथ खुशियां बांटेंगे, सबके साथ प्रसन्न रहेंगे, सबके साथ प्रेम से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।